चंद्रमा भी स्त्री सुख का कारक है, चंद्रमा भी प्रेम का कारक है, शुक्र भी स्त्री सुख का कारक है, शुक्र भी प्रेम का कारक है। लेकिन चंद्रमा का सुख मानसिक ज्यादा है, शुक्र का सुख लग्जरियस सुख ज्यादा है, भौतिक सुख ज्यादा है, शारीरिक सुख ज्यादा है। उसमें संगीत का सुख भी शामिल है, उसमें रोमांस का सुख भी शामिल है। चंद्रमा भी रोमांटिक है, लेकिन उसका झुकाव शारीरिक नहीं है, उसका झुकाव मानसिक है, उसका झुकाव भावनात्मक है। इसी तरह से अगर कोई आपकी ऐसी गर्लफ्रेंड है या कोई ऐसी मित्र है जिसे आपसे शारीरिक सुख नहीं चाहिए, जिसे सिर्फ सहानुभूति चाहिए, जिसे सिर्फ दोस्ती चाहिए, तो वहाँ पर चंद्रमा इन्फ्लुएंस कर रहा है। और अगर कोई ऐसी दोस्ती है जहाँ पर फिजिकल रिलेशनशिप एसेंशियल है, कंपल्सरी है, तो वहाँ उस रिलेशनशिप में शुक्र वीनस इन्फ्लुएंस कर रहा है। इसीलिए इस पवित्र रिलेशनशिप के कारण चंद्रमा जो है वो माता का कारक है, माता जैसी स्त्री का कारक है। लेकिन शुक्र वो किसी प्रेमिका, किसी पत्नी, किसी गर्लफ्रेंड जैसी स्त्री का कारक है। लेकिन वहीं किसी स्त्री की जन्म कुंडली में पति के सुख को बृहस्पति से विचार करते हैं, और वहाँ पर अगर कोई ऐसा रिश्ता है जहाँ पर शारीरिक संबंधों की एसेंशियलिटी नहीं है, कंपल्सरीनेस नहीं है, कंपल्सन नहीं है, तो वहाँ पर उसका रिश्ता उस पुरुष से, सूर्य से विचार करते हैं। लेकिन अगर आपकी जन्म कुंडली में चंद्रमा मैल इफेक्ट में चला गया, खराब हो गया, जन्म कुंडली में शुरुआत से ही खराब है, या फिर माता जैसी किसी स्त्री का अपमान कर देने के कारण चंद्रमा का असर खराब हो गया आपके जीवन में, तो इसका ये मतलब नहीं है कि शुक्र सही रहेगा अपनी जगह पे। शुक्र बिगड़ना शुरू हो जाएगा। इसमें डोमिनो इफेक्ट काम करता है। चंद्रमा अगर खराब हो गया तो शुक्र खराब हो जाना ही है, धीरे धीरे खराब हो, तुरंत खराब हो, खराब तो होना ही है। इसके लिए सही शब्द है डोमिनो इफेक्ट, जिसमें कि एक ईंट गिरती है तो उसके आगे की ईंट गिर जाती है, फिर उसके आगे की ईंट गिर जाती है। इस तरह से एक एक करके सारी ईंटें धड़ाधड़ गिर जाती है। या एक कतार में साइकिलें खड़ी हैं, एक साइकिल गिर जाती है तो उसके आगे की सारी साइकिलें गिर जाती हैं। ये डोमिनो इफेक्ट काम करता है। इसको थोड़ा सा और कॉम्प्लेक्स भाषा में बोलें तो ये यूनिवर्स के सारे पैरामीटर्स हैं। अगर एक पैरामीटर डाउन होता है तो दूसरे के अंदर भी वही घटना इनिशिएट हो जाती है, जिसका मतलब है कि आप किसी एक व्यक्ति के प्रति गुस्से की भावना से भरे रह करके दूसरे व्यक्ति से प्रेम संबंधों के सामान्य बने रहने की आशा नहीं कर सकते। या ऐसा कह सकते हैं कि अगर आप किसी एक व्यक्ति से अपने बिगड़े हुए संबंधों को अच्छा बनाना चाहते हैं तो आप किसी दूसरे व्यक्ति से जिसके साथ आपके संबंध बिगड़े हुए हैं उसको पहले सामान्य बनाइए। ऐसा करने से असर वहाँ पे होगा जहाँ पे आप असर को लाना चाह रहे थे। चंद्रमा और शुक्र ये दोनों ही सामान्य जीवन जीने के लिए जरूरी हैं, क्योंकि इनसे अच्छे संबंधों के साथ साथ, मधुर संबंधों के साथ साथ जीवन में जो कुछ भी सुख है, ऐसा सुख जिसका उपयोग हर व्यक्ति चाहता है करना अपने जीवन में, चाहे वो अच्छे कपड़े हों, चाहे वो अच्छा फूड हो, चाहे वो अच्छा जूस हो, चाहे वो एक अच्छा सा विश्राम हो, ये सब चंद्रमा और शुक्र के बैलेंस होने से होता है। जीवन में एक मूड तो वो है, कर्मा का मूड है, जो कि सूर्य से, मंगल से, शनि से और बृहस्पति से कंट्रोल्ड हो रहा है। सूर्य, बृहस्पति, मंगल और शनि। बृहस्पति सही रहेगा तो आपकी जो
कार्य क्षेत्र की धारा है वो सतत प्रवाहमान रहेगी। अगर आपका सूर्य सही है तो कार्य करने का बल ठीक आएगा, अंदर से बल आएगा। अगर मंगल स्ट्रांग है तो आपके कार्य करने के बल के साथ साथ उसमें स्पीड बढ़ जाएगी और करेज और साहस की मात्रा बढ़ जाएगी। शनि विपरीत परिस्थिति में, दुख के दिनों में भी आपको लगातार मेहनत करने की शक्ति देता है। लेकिन चंद्रमा और शुक्र का संबंध इस तरह के कार्य से नहीं है। चंद्रमा और शुक्र का संबंध उस कार्य से है जिसमें कि आप काम करते करते भी आनंद की अवस्था में होते हैं, फ्लो स्टेट में होते हैं, ट्रैंक्विल होते हैं। काम करते करते भी आराम मिल जाता है, या फिर जब आप प्योर आराम करते हैं, रिलैक्स होते हैं, नींद है, हिप्नोसिस है, ट्रांस है, किसी भी तरह का आराम, या अपनों के बीच में बैठे हुए हैं, बातचीत कर रहे हैं, होम के जैसा फील हो रहा है, फ्रेंड्स के बीच में, फैमिली मेंबर्स के बीच में, या फिर किसी, तो इन लोगों के बीच में जो एक स्टेट का निर्माण होता है, चारों तरफ एक एनवायरनमेंट का, एक एम्बियंस का निर्माण होता है, एक वातावरण तैयार होता है। अगर आप उसमें कोई काम कर लेते हैं तो वो काम, उसकी जो आत्मा होती है वो आपकी क्रिएटिविटी से सोर्स्ड आउट होती है। लेकिन शनि का जो कार्य है वो घनघोर विपरीत परिस्थिति में, चाहे वो बाह्य हो या आंतरिक हो, वहाँ पर तो किसी से भावनात्मक सहयोग भी नहीं मिलता, उल्टा विरोध ही मिल सकता है। आपके कार्य में नुक्ताचीनी निकाली जा सकती है, आपका मजाक उड़ाया जा सकता है, यहाँ तक कि आपको आपके कार्य से निकालने की साजिशें भी की जा सकती हैं। जैसे आप किसी ऑफिस में हैं तो वहाँ कुछ दूसरे लोग चाहेंगे कि आप वहाँ से हट जाएं, तो ये सारी जो साजिशें हैं शनि के कार्य क्षेत्र में आ सकती हैं, लेकिन शुक्र के कार्य क्षेत्र में नहीं आएंगी। शुक्र और चंद्रमा का कार्य क्षेत्र ऐसा है कि वहाँ पे जब तक सभी मिलकर के काम नहीं करेंगे तो ये ग्रह एक्टिवेटेड होंगे ही नहीं। शुक्र और चंद्रमा जहाँ पर भी अच्छे ढंग से काम कर रहे हैं, वहाँ पे काम करने वालों के बीच में गजब का प्रेम होगा, गजब का साहचर्य होगा, और गजब की सिंक्रोनिसिटी होगी, गजब की एडजस्टमेंट होगी, जिसको शब्दों में बयान नहीं किया जा सकता। और इसीलिए वहाँ पर कुछ ऐसी चीज़ें बनती हैं जिन्हें हम क्रिएटिविटी कह सकते हैं, जिन्हें हम किसी तरह का आर्ट कह सकते हैं, जिन्हें हम कुछ भी कह सकते हैं। ऐसा कुछ जो कुछ करना हम अपने सपनों में चाहते हैं। और जैसा कि मैं पहले कह चुका हूँ कि जिस दुनिया में हम रहते हैं यहाँ पे हर चीज़ के दो पहलू होते हैं। तो इस वीडियो में हम जिस चीज़ की चर्चा कर रहे हैं वो मूल रूप से दो पहलुओं की चर्चा कर रहे हैं। एक है ड्रीम और एक है रियलिटी। तो हमने ड्रीम के बारे में आपको विस्तार से बताया, फिर अगले किसी वीडियो में रियलिटी के बारे में बताएंगे। और रियलिटी को डोमिनेट करने वाले जो 4 प्लैनेट्स हैं, सूर्य है, मंगल है, गुरु है और शनि है, इनके बारे में आपको विस्तार से जानकारी देंगे। तो चलिए इस वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं। धन्यवाद।